हूँ। देखिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा ये वाला मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यहाँ होता है साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और ये आपका कॉसेक। तो इससे एक चीज़ निकल के आती है कि ये जो साइन है और ये जो कॉसेक है ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। यानी कि अगर साइन की वैल्यू निकालें, साइन के साथ में कोई एंगल है, एंगल को थीटा मान लेते हैं। अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है और कॉस आपका 1 अपॉन सेक हो जाएगा। इसी तरह से टेन आपका 1 अपॉन कॉट हो जाएगा। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन टेन, क्योंकि जो कॉट है वो आपका टेन का इन्वर्स है, तो ये 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा आपका कॉस का इन्वर्स है, तो ये आपका 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाता है। कॉसेक, कॉसेक साइन का इन्वर्स है, तो आपका 1 अपॉन साइन थीटा। तो नंबर 1 सबसे पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2 पे 2 फॉर्मूले आते हैं दोस्तों, एक टेन का और एक कॉट का, उनका बहुत यूज़ होता है। टेन थीटा जो होता है आपका वो साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉट थीटा आपका कॉस अपॉन साइन। नंबर 2 पे ये फॉर्मूलेज है। नंबर 3 पे नया फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से 2 फॉर्मूले और निकल के आते हैं। देखिए अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में 1 है, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और ये प्लस का आपका माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 में से मैं ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो इस एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और निकल के आते हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। इसी तरह का एक फॉर्मूला और है, उसे नंबर 4 पे रखा है, और वो है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और निकल के आते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर सेक स्क्वायर थीटा, ये राइट साइड में सेक स्क्वायर थीटा है, मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इस तरफ सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है। इसका भी एक्सरसाइज में बहुत यूज़ है। नंबर आता है आपका 5, और 5 नंबर पे जो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम नंबर 4 जैसा है, बस वो कॉट का है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से 2 फॉर्मूले और निकल के आते हैं। सिर्फ अगर मुझे कॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा और ये -1। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करते हैं तो इधर बच जाता है आपका 1, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है। तो इस एक फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले और निकल के आते हैं। नंबर 6 पे आपके जो फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे वो आपके पिछली एक्सरसाइजेज में भी यूज़ होते आए हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो रेशियोज होती हैं वो आपने पिछली एक्सरसाइज में किया है, उसी के फॉर्मूले आगे भी यूज़ होते आएंगे। और वो आप जानते हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा
चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाता है साइन थीटा में। इसी तरह से ये जो टेन थीटा है वो आपका चेंज हो जाता है कॉट थीटा में, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट 90 माइनस थीटा आपका टेन थीटा हो जाता है। इसके बाद आता है सेक। अब सेक थीटा कोसेक में चेंज हो जाता है, यानी कि अगर सेक 90 माइनस थीटा लिखें तो वो आपका कोसेक थीटा के बराबर होता है, और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो वो आपका सेक थीटा के बराबर होता है। ये वाले फॉर्मूलेज आपने पिछली एक्सरसाइज 8.3 में यूज़ किए हुए हैं। तो जब आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो फिर आपको सम्स करने में बड़ी आसानी रहेगी। इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। आपके एक्सरसाइज का 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। यानी कि sin A को, sec A को और tan A को आपको cot की शक्ल में चेंज करना है। कुछ ऐसा करना है सवाल के अंदर ताकि आंसर आपका cot A की फॉर्म में आ जाए। चलिए पहले साइन से शुरू करते हैं। sin A, अब दोस्तों जैसा कि अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि साइन जो होता है आपका, साइन देख रहे हैं आप, साइन 1 कोसेक का उल्टा होता है। तो इस साइन को मैं 1 कोसेक लिख सकता हूँ, 1 कोसेक थीटा। सॉरी थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है आपका वो ए है, तो जो एंगल होता है उसी का नाम लिखना होता है। तो ये 1 कोसेक है हो गया। अच्छा, अब इसको कोसेक ए, अब कोसेक ए को मैं अगर अंडर रूट में ले लेता हूँ तो ये कोसेक स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा मेरे को। ये आपको पता है ऐसा क्यों? जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम अंडर रूट में लिखते हैं और उसी का स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर है और इसका अंडर रूट है, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है तो वैल्यू वही आ जाती है जो आपके अंडर रूट में होती है। तो कोसेक ए को मैं कोसेक स्क्वायर और इसका अंडर रूट लिख सकता हूँ। 1 का 1 रहेगा आपका। अब अभी यहाँ पे जो मैंने एक फॉर्मूला बताया जो नया इस एक्सरसाइज के अंदर इंट्रोड्यूस होता है कि जो कोसेक स्क्वायर ए है वो आपका किसके बराबर होता है? ये देखिए, कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है ये आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो देखा आपने, साइन से शुरू हुए और कॉट पे पहुंच गए, और यही करना था इस सवाल के अंदर कि ये जो रेशियोज हैं इन सब को आपको कॉट की फॉर्म में बनाना था। अब सेकंड बनाते हैं सेक। सेक ए। अब सेक के लिए दोस्तों इस सेक को भी मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया और इसका अंडर रूट लिखा, तो इसको भी मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ। यानी सेक का मैं स्क्वायर कर लूँगा और उसके ऊपर अंडर रूट लगा लूँगा। तो इससे होगा क्या? इससे हमारा रिजल्ट आने में इसमें आसानी रहेगी, क्योंकि सेक से रिलेटेड जो है ना टेन के और कॉट के फॉर्मूलेज होते हैं, और इस पर कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें अभी भी बराबर हैं। अब सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया है जो टेन की फॉर्म में होता है। ये देखिए आप, सेक स्क्वायर थीटा ये होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे तो कॉट बनाना है, तो कॉट बनाने के लिए टेन आप जानते हैं, टेन का इन्वर्स कॉट होता है। तो ये रूट लगाया मैंने 1 एज इट इज़, और इस टेन को मैं 1 कॉट लिख लेता हूँ। ये कहाँ से आया दोस्तों? ये भी यहीं से आया है, इन्वर्स वाली रेशियोज में से। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा 1 कॉट होता है, तो टेन की जगह पे 1 कॉट लिख लिया। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर इसमें लगाना पड़ेगा आपको।
तो sec से शुरू हुए और cot की फॉर्म में सवाल बन गया, तो ये भी हो गया आपका। तीसरा आता है आपका tan। tan a को आपको cot बनाना है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, सीधा सीधा। tan जो होता है वो आपका cot इन्वर्स होता है, यानी कि tan a इज इक्वल टू 1/cot a, तो डायरेक्ट ही हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a इन टर्म्स ऑफ sec a, यानी कि जितनी भी बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको आपको sec की फॉर्म में बनाना है। यानी जैसे कि आपका साइन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट हैं, जो बाकी की 5 रेशियोज हैं, उन्हें भी कुछ इस तरह से सॉल्व करना है ताकि वो सारी की सारी आपकी sec की फॉर्म में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन ए। अब साइन ए अपना रिजल्ट लाने के लिए मैं इसको उसी तरह से कर लेता हूँ, इसे अंडर रूट में ले लेता हूँ और इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो इस पर कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर जो होता है वो आपका 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये जो फॉर्मूले हैं, तो इसमें इसको मैं 1 - cos स्क्वायर ए लिख लेता हूँ। अब cos जो होता है वो आपका sec का इन्वर्स होता है, यानी कि 1 माइनस और cos की जगह पे मैं 1/sec लिख लेता हूँ। cos स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा और एंगल इसके अंदर आपका a है। अब इसे रूट में सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम ले लें। sec स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, sec की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका sec स्क्वायर हो गया और ऊपर आपका 1 हो गया। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो देखिए आप कुछ है नहीं जो बाहर निकल सके रूट से, तो ये तो आपका sec स्क्वायर a ही रहेगा -1 और sec स्क्वायर a का अंडर रूट है तो ये आपका सिर्फ sec बन जाएगा। तो साइन से शुरू हुए और sec की फॉर्म में आपका सम बन गया। सेकंड आता है दोस्तों cos a। अब cos a को चेंज करना है, cos a तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। cos a जो है ना आपका ये sec का इन्वर्स होता है, तो ये 1/sec हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। थर्ड आता है आपका tan a। अब tan को भी मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ अपना रिजल्ट लाने के लिए, पहले इसका स्क्वायर कर लेता हूँ और फिर इस पर रूट लगा लेता हूँ। और tan के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी अभी बताया है आपको कि जो tan होता है वो आपका sec स्क्वायर -1 होता है। ये देखिए ये जो नया फॉर्मूला था, tan आपका sec स्क्वायर -1 होता है, तो ये डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें आपका कोसेक। कोसेक के लिए कोसेक इन्वर्स होता है आपका 1/sin, और बाकी ये सारा का सारा अब एज इट इज़ जैसे ऊपर डिटो था, ये साइन वाली जो चीज़ें हैं एज इट इज़ चलती चली जाएंगी और ऊपर आपका 1 लगता चला जाएगा। सेम स्टेप है, तो 1 के नीचे पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे और फिर इसका रूट, और उसके बाद इसे इस तरह से चेंज कर लेंगे जैसे ऊपर किया था, 1 - cos स्क्वायर a, फिर इसका 1 और नीचे अंडर रूट में इसको चेंज कर लेंगे 1 - 1/sec स्क्वायर a, जैसे सेम टू सेम डिट्टो वही है क्योंकि हम ऑलरेडी साइन का कर चुके हैं ऊपर, तो वही स्टेप्स है सारे। 1 के नीचे इसे चेंज कर लेंगे तो इस तरह से इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर a -1 और नीचे पूरे अंडर रूट में आपका sec स्क्वायर a। इसके बाद क्योंकि ये 1 है तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स होके क्या होगा, पहले इसको मैं स्क्वायर को हटा लेता हूँ, 1/, ये चीज़ मेरी रूट में ही आएगी sec स्क्वायर a -1 और इसका रूट हट जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ये रूट में है, तो ये सिर्फ sec आ जाएगा sec a। अब क्योंकि ये इन्वर्स फॉर्म में है तो इस 1 को, ये इन्वर्स है 1 के नीचे,
तो ये सीधा होके आपका जो फाइनल बनेगा वो sec a और अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 बन जाता है। आइए इससे लास्ट वन बचता है आपका cot। तो cot a, अब cot आप जानते हैं tan का इन्वर्स होता है, यानी cot को हम 1/tan लिख सकते हैं। और tan का फॉर्मूला, tan का sec बनाने के लिए इस tan को मैं फिर से स्क्वायर कर लेता हूँ और इसका अंडर रूट लगा लेता हूँ, क्योंकि tan स्क्वायर का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है और tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद है तो ये क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान है। नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब इसके अंदर आइडेंटिटी लग रही है आपकी ये वाली, ये मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक तो ये आइडेंटिटी इसमें लगेगी और जो आपकी पिछली एक्सरसाइज में जो 90 माइनस थीटा की है वो आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो शुरुआत यहाँ से होगी। सबसे पहले आपको इसमें अपने किसी एक टर्म को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज कर लेना है। देखिए जैसे साइन स्क्वायर 63 है ये, तो साइन स्क्वायर इस 63 को मैं 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। इसको मैं अनचेंज रखता हूँ, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में इधर से भी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, नीचे वाले को, और अगले वाले को अनचेंज रख लेता हूँ। तो कॉस स्क्वायर 17 हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस, और इसको अनचेंज। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, स्क्वायर लगा हो चाहे क्यूब हो चाहे आपका कुछ नहीं हो, आइडेंटिटी आपकी वही लगती है 90 माइनस थीटाज वाली। तो साइन 90 माइनस थीटा ये आपका हो जाता है कॉस थीटा, तो यानी कि ये आपका कॉस स्क्वायर 27 हो जाता है। ये एज इट इज़ रहेगा साइन स्क्वायर 27। नीचे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और थीटा यानी कि जो 90 के आगे लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा 73 डिग्री, ये अनचेंज कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब देख रहे होगे आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो ऊपर 1 बन गया। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम हो गए, तो ये भी आपका 1 बन गया। तो फाइनली इसका आंसर आपका 1 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 प्लस साइन 65 डिग्री। इसमें भी आपको इसी तरह से करना है कि पहले इसमें से एक नंबर को आप चेंज कर लीजिए 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ फर्स्ट को। तो साइन 25 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 90 में से 65 माइनस करने से आपका 25 आता है। इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ, एज इट इज़ लिखता हूँ कॉस 65 डिग्री प्लस, अगले वाले में से मैं फर्स्ट को चेंज कर लेता हूँ, कॉस 25 मुझे लिखना है। तो 25 कब आएगा, जब 90 में से आपका 65 माइनस होगा, और आगे मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो ये हो जाता है कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो जाता है, यानी कि साइन 65 डिग्री, और आगे भी साइन 65 है। तो फर्स्ट में कॉस 65 एंड कॉस 65, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 ये आपका साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब इसमें आइडेंटिटी लग रही है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, तो ये भी आपका आंसर 1 आ गया। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में है आपका
9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसमें आपको दो टर्म्स दी हुई हैं, दोनों टर्म में आपको दिख रहा होगा कि 9 कॉमन है, तो पहले मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ। फर्स्ट टर्म में से बच जाता है मेरा sec स्क्वायर ए माइनस, और यहाँ से बच जाता है tan स्क्वायर ए। अब 9 तो एज इट इज़ रहेगा। अब दोस्तों जो sec स्क्वायर है, इस sec स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये फॉर्मूलेज जो हैं देखिए आप, sec स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि sec स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो ए लिखना है आपको, और इसके आगे तो tan स्क्वायर ए लिखा ही हुआ है। ये 9 एज इट इज़। ब्रैकेट में आप ध्यान देंगे तो प्लस का tan स्क्वायर है जो माइनस के tan स्क्वायर ए से कट गया, अंदर सिर्फ 1 बचा। 9 में से 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 9 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर 9 आ जाता है। इसमें यही बताना था आपको क्वेश्चन में कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। तो इसमें ये जो बी है ये 9 है, तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इसमें दोस्तों कुछ इस तरह से बनाना है हमें कि नीचे के नंबर को सेम हो जाए। आइडेंटिटीज़ आपको मैंने बताई है फॉर्मूलेज, तो इसमें वो वाले इन्वर्स वाले फॉर्मूले लगते हैं। अब tan जो होता है ये होता है sin अपॉन cos, और sec होता है आपका 1 अपॉन cos। तो इस तरह से दोनों के नीचे cos आ जाएगा, तो 1 का 1, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, और sec होता है आपका cos का इन्वर्स, तो यानी कि ये 1 अपॉन cos थीटा बन गया। सेम टू सेम इसी तरह भी आपको करना है। cot को आपको sin cos की फॉर्म में लिख लेना है, और ये होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec होता है आपका sin का इन्वर्स, तो 1 अपॉन sin थीटा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। ये 3 टर्म्स हैं, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आपका cos थीटा आता है। यहाँ cos को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos ही आएगा, और फिर cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा ही आ जाएगा। इसी तरह से cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से sin को मल्टीप्लाई करने से आपका ये sin थीटा आ जाता है। प्लस यहाँ भी cos से cos 1 आ गया डिवाइड होके, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 1 ही रह जाता है। ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट। सेम टू सेम सेकंड ब्रैकेट में भी इसी तरह से होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। साइन और साइन का एलसीएम आपका sin थीटा ही आ जाएगा। 1 से डिवाइड किया तो sin आ गया, और फिर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया sin को तो sin थीटा। साइन से साइन डिवाइड होकर 1 आ गया, और 1 को cos से किया मल्टीप्लाई तो ये आपका cos थीटा। यहाँ साइन से साइन डिवाइड होकर 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 1 ही रह गया। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि आपके फर्स्ट में और सेकंड में इन दोनों ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा, ये दोनों सेम हैं, और इनके आगे +1 और -1 लगा हुआ है। यानी इसमें आपकी एक आइडेंटिटी लग जाती है a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी। और a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी आपको पता होगा क्या होता है। a प्लस बी, a माइनस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी लगा देता हूँ, जिसमें मेरा जो a है वो ये दोनों है cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा ये मेरा a है, और इसका हो गया स्क्वायर, और जो b है वो है 1, तो -1 का स्क्वायर, और नीचे sin थीटा और cos थीटा का प्रोडक्ट है, तो ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ऊपर में इन दोनों में फिर से आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की, और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है वो होती है a का स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी 2 इंटू cos थीटा
एंड साइन थीटा। और इसके आगे -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे एज इट इज़ रीराइट कर लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर आप ध्यान से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो जो टर्म हैं ये दोनों मिलकर आपकी 1 हो जाती है। जो लास्ट मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए हैं उनसे है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाता है। तो इतने की जगह पे 1 लिखा जाएगा और इसके आगे आपका +2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और आगे ये -1 अपॉन में सेम टू सेम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो प्लस का 1 है ये इस -1 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा से ये कट गया। तो फाइनली आपका जो आंसर आ गया वो आ जाता है आपका 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें जो 2 था आपका, जो सेकंड में तो ऑप्शन था, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें आपका ये 2 सी पे है, तो आपका सी ऑप्शन राइट है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया है क्वेश्चन sec a प्लस tan a, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। तो अब इसे कुछ इस तरह से करना है दोस्तों ताकि नीचे की चीज़ सेम आ जाए, ताकि नीचे सेम आ जाएगा तो हम एलसीएम ले पाएंगे और अपने सवाल को आगे चला पाएंगे। तो sec जो होता है वो 1 अपॉन कॉस होता है और tan साइन अपॉन कॉस होता है। तो इसको इस तरह से चेंज करने से हमें नीचे दोनों तरफ कॉस मिल जाएगा, तो आगे सवाल चल जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए और ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, ये फर्स्ट ब्रैकेट है। सेकंड ब्रैकेट को आप इसमें चेंज मत कीजिए, ये इसी तरह से रखिए क्योंकि ये आगे कटने के काम आएगा। और फर्स्ट ब्रैकेट में जो एलसीएम हो जाएगा वो कॉस ए हो गया और ऊपर प्लस में है नंबर्स तो ये आपके प्लस हो गए। सेकंड ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस साइन ए। अब आप फिर से देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, यहाँ 1 माइनस साइन ए है। इसमें फिर से आइडेंटिटी लग गई आपकी a प्लस बी ए माइनस बी वाली, और a प्लस बी ए माइनस बी की जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो होती है आपकी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन में कॉस एज इट इज। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। ये मैंने जस्ट इसका 1 का स्क्वायर लिखा है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो होता है ये आपका बराबर होता है कॉस स्क्वायर a के। ये आइडेंटिटीज है लास्ट वाली। 1 माइनस साइन स्क्वायर a ये इसी आइडेंटिटी से निकली है। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस चीज़ को कॉस स्क्वायर a लिख लेंगे। नीचे आपका कॉस a है। अब ऊपर तो कॉस 2 बार है मल्टीप्लाई में और नीचे 1 बार है, तो ये 1 बार इससे कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आपका जो आंसर आ जाएगा वो कॉस a आ जाएगा। और आपके ऑप्शंस में जो कॉस a है वो डी पर है, दैट मीन्स डी जो ऑप्शन है वो आपका राइट है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इन्हें कुछ इस तरह से करना है ताकि ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाए और 10 की फॉर्म में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए ताकि ये सवाल आगे चल पड़े। इनके आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर। यही फॉर्मूले जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाए थे। ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद ये फ्रैक्शन फॉर्म में है,
मैं इन्हें अपने सवाल की सुविधा के लिए डिवीज़न फॉर्म में कर लेता हूँ। सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए। ऐसा करने पर इनको मैं अलग से इन्वर्स में लिख सकता हूँ। अब जो सेक होता है वो होता है 1/cos, तो सेक 1/cos होता है, तो ये आपका 1/cos स्क्वायर ए हो गया डिवाइडेड बाय, और कॉसेक होता है आपका 1/sin, क्योंकि ये साइन का इन्वर्स होता है, तो ये आपका 1/sin स्क्वायर ए हो गया। अब ये डिवाइड में है और आप जानते हैं कि जब फ्रैक्शंस डिवाइड में होते हैं तो पहला नंबर तो एज इट इज़ लिख लेते हैं और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और अगला वाला फ्रैक्शन इन्वर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो ये उल्टा होके इस तरह से आ गया। अब ऊपर साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आपका tan होता है, और क्योंकि ये स्क्वायर में है तो tan पे भी स्क्वायर लगेगा, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए। तो इसका आपका फाइनल आंसर है। और ये वाला जो आंसर आपका बनता है ऑप्शंस में वो है डी। डी है आपका नन ऑफ दीज।